भाईजान के नाम से जाने जाने वाले सलमान ने फिल्मी करियर में सक्सेस और फेलियर का बहुत सामना किया है। इस वीडियो में हम आपको सलमान के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। ये नाम उनके ग्रैंडफादर और फादर के नाम से उन्हें ट्रेडिशनली मिला था। नंबर 2, सलमान खान सिर्फ 12th तक ही पढ़े हैं। उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, पर डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन बना लिया। नंबर 3, सलमान खान अपने करियर की शुरुआत से एज अ राइटर एंड डायरेक्टर काम करना चाहते थे। उन्होंने 1988 में फिल्म फलक में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। नंबर 4, सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी उन्हें बाय चांस ही मिल गई थी। हुआ यूं कि सलमान कुछ पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे थे, तो जे.के. बिहारी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास एक यंग एक्टर के लिए रोल था, पर कोई भी उस रोल के लिए ऑडिशन देने नहीं आया। तो सलमान जब उनसे असिस्टेंट डायरेक्शन में काम मांगने गए, तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में एज एन एक्टर ले लिया। सलमान ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें उस रोल के लिए कुछ खास एक्टिंग नहीं करनी थी और उनके 2-3 महीने की पॉकेट मनी भी निकल जाती। नंबर 5, सलमान ने अपना करियर शुरू करने के लिए कभी भी अपने फादर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें कहते थे कि तुम सबको बताया करो कि तुम सलीम खान के बेटे हो, इससे तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। पर सलमान और सलीम दोनों को ही ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते थे कि उनकी सक्सेस भी अपने दम पर हो और फेलियर भी। Because when I wanted to be a director, I went to producers with scripts and stuff, and they say, "No, what are you doing? You should be." You went on your own? Yeah. As Salman Khan? Yeah. Not as Salim No, Khan? no, no. Well, I wanted the success and I wanted the failure to be mine. नंबर 6, सलमान जब टीनेजर थे तब से ही उन्हें जिमिंग का बहुत शौक था, और ये बात वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे, क्योंकि उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सलमान पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। Good, having fun with all the rest. Is that beautiful feeling of our back togetherness? It's on tonight, take that Coca-Cola. जब ये कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक का एड आया था, तब सलमान सिर्फ 15 साल के थे और उन्हें इस एड के लिए 750 रुपए दिए गए थे। नंबर 8, सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, जिस मूवी की वजह से सलमान रातों रात स्टार बन गए, उस फिल्म की वो पहली चॉइस नहीं थी। सूरज बड़जात्या ने दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को पहले कंसिडरेशन में रखा हुआ था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात सलमान से हुई और उनकी पोर्टफोलियो फोटोज देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए, पर वो चाहते थे कि इस बार सलमान अपनी एक्टिंग भी दिखाएं। तो फिर सलमान का ऑडिशन लिया गया और सूरज को उनकी एक्टिंग ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर लगभग 4 महीने तक लीड एक्टर ढूंढने के बाद सलमान और कई एक्टर्स को दोबारा ऑडिशन लिया गया, तब जाकर सूरज को लगा कि हाँ, सलमान के साथ ही वो ये पिक्चर बनाना चाहेंगे। नंबर 9, भाग्यश्री, जिन्होंने मैंने प्यार किया में लीड एक्ट्रेस का रोल अदा किया था, उनकी मुलाकात पहली बार सलमान से पोस्टर शूट के दौरान हुई, जहां फोटोग्राफर ने सलमान को कहा कि आपको भाग्यश्री को जोर से गले लगाना है। तो इस बात पे सलमान घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बिना परमिशन के ऐसे नहीं पकड़ सकता, एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं तभी पोज करूंगा जब वो राजी होंगी। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस चीज को देखकर उनके मन में सलमान के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई, क्योंकि उन दिनों एक्ट्रेसेस को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। नंबर 10, मुनीश बहल, जिन्होंने मैंने प्यार किया में विलन का रोल किया था, वो रोल भी उन्हें सलमान की रिकमेंडेशन पर ही मिला था। सूरज और सलमान थोड़े वक्त में ही अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों की एक तरह से ये पहली फिल्म थी। तो बातों बातों में एक दिन सलमान ने सूरज को मुनीश बहल को एज अ विलन कास्ट करने की एडवाइस दी, और उन्होंने एक ही ऑडिशन के बाद मुनीश को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, और उसी फिल्म से मुनीश का करियर भी चल पड़ा। नंबर 11, सलमान खान को मैंने प्यार किया के लिए 31,000 रुपीज में साइन किया गया था, और जब फिल्म हिट हुई तो उन्हें फिल्म के लिए टोटल 75,000 की सैलरी दी गई थी। नंबर 12, जब मैंने प्यार किया सक्सेसफुल रही,
उसके बाद भी सलमान को अगले 6 महीने तक कोई ढंग का काम नहीं मिला। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर वो सुपरस्टार बन चुके थे, फिर भी वो खाली बैठे रहते थे। तब सलीम खान ने अपने दोस्त जीपी सिप्पी, जो कि शोले के प्रोड्यूसर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वैसे ही अनाउंस कर दीजिए कि आपने सलमान को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस र्यूमर की वजह से उसे और अच्छे प्रोड्यूसर्स के ऑफर आ जाएंगे। नंबर 13, बाजीगर फिल्म सबसे पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, पर वो उस स्टेज पे नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये फिल्म शाहरुख खान को मिली। नंबर 14, सलमान के स्टारडम पाने के बाद उनकी पहली पब्लिकली एक्सेप्टेड गर्लफ्रेंड बनी संगीता बिजरानी। उस वक्त संगीता एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी और दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2 साल डेट किया। सलमान ने कॉफी विद करण में कन्फेस किया कि उनके संगीता के साथ शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, पर पर्सनल मैटर्स की वजह से दोनों अलग हो गए और माना जाता है कि उसकी वजह सोमी अली रही थी। नंबर 15, सोमी अली, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन की आर्टिस्ट हैं, उनको धर्मेंद्र 1992 में अपने बेटे बॉबी देओल के साथ रोमांटिक फिल्म जान से लॉन्च करने वाले थे। सोमी अली को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, पर उससे पहले ही सलमान, जो उनके नए दोस्त थे, उन्होंने सोमी को वो फिल्म करने से मना कर दिया और अपने साथ फिल्म में कास्ट कर लिया। नंबर 16, सोमी अली और सलमान का जब अफेयर न्यूज में था, तब दोनों एक फिल्म में साथ नजर आने वाले थे जिसका नाम था बुलंद। इस फिल्म की शूटिंग 80% कंप्लीट हो चुकी थी, पर कई अननोन रीजंस की वजह से इस फिल्म को पूरा नहीं किया गया। नंबर 17, जब सलमान और ऐश्वर्या के अलग होने की न्यूज आई तो उसको बहुत सेंसेशनलाइज्ड तरीके से दिखाया गया, पर उनमें से एक फैक्ट था जब सलमान पूरी रात ऐश्वर्या के घर के बाहर खड़े रहे और चीखने चिल्लाने लगे। सलमान ने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा कि ये बात सच थी और अब तो लीगली मुझे उस सोसाइटी में जाना अलाउड नहीं है। नंबर 18, सितंबर 27, 2002 वो दिन था जब पहली बार ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ पब्लिकली इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है सलमान के साथ, और हैरानी की बात ये है कि अगले दिन ही यानी सितंबर 28 को सलमान हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट पाए गए और उन पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी लगा, क्योंकि इंजर्ड लोगों में से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। नंबर 19, सबने देखा होगा कि सलमान एक टर्कोइज कलर का ब्रेसलेट पहनते हैं। ये ब्रेसलेट उनके फादर ने सलमान को 2002 में दिया था, जो कि उनकी लाइफ और करियर का बहुत ही मुश्किल वक्त था। सलीम ने एक ब्रेसलेट अपने लिए रखा और एक सलमान को दिया। सलमान का कहना है कि ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है। नंबर 20, सबको पता है कि तेरे नाम मूवी का हेयर स्टाइल एक टाइम पे कितना पॉपुलर रहा था, पर क्या आप जानते हैं कि मूवी शूटिंग के दौरान सलमान की प्रोड्यूसर से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने गुस्से में अपने सारे बाल शेव कर दिए थे। बाद में जब सुलह हुई तो सलमान ने विग के साथ पूरी मूवी में शूटिंग की। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।